Hello everybody, I welcome you all in my channel Slope Success 99। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक यह ग्रंथ हिंदुओं का पांचवा वेद कहलाता है। महाभारत में एक से एक योद्धाओं के बारे में बताया गया है। इस काल में ऐसे ऐसे महारथियों के होने की बात कही गई है जो अकेले ही सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते थे, और इसी ग्रंथ में ऐसे किरदार भी थे जो बेहद रहस्यमय माने जाते थे। इन्हीं में से एक किरदार का नाम है अश्वत्थामा, जिसकी आज भी जीवित होने की बात कही जाती है। आज की वीडियो में हम अश्वत्थामा के पूरे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर इस योद्धा को अमर क्यों माना जाता है। क्या अश्वत्थामा को आज के ज़माने में भी देखा गया है और क्या आज भी उन्हें देखना संभव है? तो गाइस, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे और उनका बल अपार था, और उन्हें रणभूमि में मारने के लिए छल का प्रयोग करना अवश्य हो गया था, अन्यथा उनकी जान लेना किसी के बस की बात नहीं थी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो बलवान हो, साथ ही साथ जिसकी आयु भी लंबी हो। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब द्रोणाचार्य ने शिव से ऐसा पुत्र मांगा जिसकी शूरता स्वयं शिव जैसी हो। तब जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार था। अश्वत्थामा के पास अपार शौर्य और बल था, जो बचपन से ही चिरंजीवी थे। इसका मतलब उनका शरीर अमर था। इसी के साथ साथ उनके मस्तक में जन्म से ही एक मणि थी। यह मणि काफ़ी चमत्कारी थी। इस मणि के धारक को किसी हथियार या बाण से कोई नुकसान नहीं होता था। उसे किसी बीमारी, देवी देवताओं का डर भी नहीं था, ना ही उसे भूख प्यास परेशान कर सकती थी। इसी के साथ अश्वत्थामा को अपने पिता से जबरदस्त धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अश्वत्थामा बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन के साथ मित्रता कर ली, अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बाद अश्वत्थामा ने सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तब अश्वत्थामा ने अपना स्वयं खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब युद्ध खत्म हो गया तब अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के तंबू में घुसकर उन्हें सोते हुए ही मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया, और इधर अर्जुन ने भोलेनाथ से प्राप्त पाशुपशस्त्र का आह्वान कर दिया। साधु महात्माओं ने दोनों से प्रार्थना की कि वे अपने दिव्यास्त्रों को वापस बुला लें, क्योंकि उनके टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश तय था। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की ओर मोड़ दिया था, जिसमें अभिमन्यु की संतान पल रही थी। ब्रह्मास्त्र लगने के बावजूद कृष्ण ने अभिमन्यु की संतान की जान तो बचा ली, और अश्वत्थामा के मस्तक से वो चमत्कारी मणि निकाल ली।
और उसे श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक दर दर भटकेगा और उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और उसे कभी किसी के घर में जगह नहीं मिलेगी। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा के भटकने की बातें कही जाती हैं और यही सबसे बड़ा रहस्य है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद है असीरगढ़ का किला, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा सुबह सबसे पहले इस मंदिर में पूजा करने रोज आते हैं। रात में पुजारी मंदिर में सफाई करके ताला लगा के चला जाता है और सुबह जब पट खुलते हैं तब शिवलिंग पर चंदन का टीका और ताज़े फूल चढ़े मिलते हैं। कई न्यूज़ चैनल ने यहाँ रात रुककर इस रहस्य की जांच करने की कोशिश की है और उन्होंने सुबह पट खुलते ही सबसे पहले मंदिर में दाखिल होकर देखा है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें रात भर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन सुबह शिवलिंग पर ताज़े फूल और चंदन ज़रूर मिले। आसपास के लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को मंदिर के पास मौजूद तालाब में नहाते देखा है। कई बार अश्वत्थामा को हल्दी और तेल मांगते भी देखा गया है, जो वे अपने घाव में लगाते हैं। मंदिर के पुजारी ने गलती से एक सफ़ेद आकृति को मंदिर में दाखिले होते देखने का दावा किया है। लोगों के अनुसार उनका कद लगभग 14 फीट का है और इतने लंबे इंसान आधुनिक युग में नहीं होते। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास एक मरीज आया था जिसका कद विशाल था और उसके माथे पर घाव था। कई बार जड़ी बूटियों का लेप करने के बाद वो घाव ताज़ा था। चिकित्सक ने मजाक में मरीज से कहा कि तुम्हारे घाव भरते नहीं, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। पलट कर वापस देखने पर डॉक्टर ने पाया कि मरीज वहां से गायब हो चुका है और बाहर बैठे मरीजों ने उसे बाहर जाते नहीं देखा है। इसके अलावा एक रेलवे कर्मचारी ने अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। वो कर्मचारी छुट्टियां मनाने गुजरात गया था, जहां जंगल में अकेले घूमते समय उसका सामना एक विशालकाय आदमी से हुआ जिसकी लंबाई लगभग 14 फीट थी और उसके मस्तक पर घाव भी था। कर्मचारी ने उसका परिचय मांगा और उससे बातें की। कर्मचारी का कहना है कि अश्वत्थामा ने उसे बताया था कि भीम उससे ज़्यादा विशाल और बलवान था। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी किताब पृथ्वीराज रसूवी में अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गौरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज जंगल चले गए, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनके मस्तक पर घाव था। पृथ्वीराज खुद एक चिकित्सक थे और उन्होंने एक हफ्ते उस घाव को भरने की कोशिश की थी, लेकिन उस घाव का कुछ फ़ायदा और कुछ उसमें असर नहीं दिखा। तब उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज से कहा कि वो अश्वत्थामा है और उसके बाद वो उस जगह से काफ़ी दूर चला गया। दोस्तों, हिमालय के महायोगी पायलट बाबा ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। उनकी किताब हिमालय कह रहा है में इस घटना का पूरा विवरण मिलता है। पायलट बाबा का कहना है कि हिमालय के पास उस इलाके में सभी अश्वत्थामा से परिचित हैं। एक दिन वो शुक्नेश्वर मंदिर में आराम कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक विशालकाय मानव पर पड़ी। बाबा जी ने अपने गुरु की तरफ आश्चर्य से देखा तो गुरु मुस्कुराने लगे। इसके बाद
वो उस विशालकाय आदमी के पीछे चल दिए। उसने पायलट बाबा को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उससे आग्रह किया कि वो अपना परिचय दे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा को देखने के किस्से समय समय पर सामने आते ही रहते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका ब्रह्मांड पूरे भारत शहर में होता ही रहता है और कुछ कृपा प्राप्त व्यक्ति उनका दर्शन भी पा लेते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।